हेलो फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी अभी अभी 10वीं के एग्ज़ाम को पास किया है या 12वीं के एग्ज़ाम को पास किया होगा, लेकिन चाहते हैं कि हम बीपीएससी की तैयारी को शुरू करें। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट के माध्यम से ये पूछा था कि हम लोग किस प्रकार से अपने बीपीएससी के पढ़ाई को इनिशिएट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम को हम लोग 10वीं या 12वीं के बाद किस प्रकार से उसकी तैयारी कर सकते हैं या इसको हम लोग मुख्य रूप से किस प्रकार से दे सकते हैं। तो आज की इस पूरे वीडियो का मोटिव ये होगा कि हम लोग इसको किस प्रकार से अपने पढ़ाई को आगे ले जाएं कि आगे चल के हमको ग्रेजुएशन में और इसके बीपीएससी के एग्ज़ाम को देने में हमको काफ़ी ज़्यादा सुविधा आ जाए और सिंपली हम कह सकें तो हमारा सिलेक्शन जो है सो बीपीएससी में पक्का हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर एक नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस यूपीएससी, बीपीएससी व अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड इस चैनल पर आए तो आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बीपीएससी एग्जाम के बारे में, तो फ्रेंड्स बीपीएससी एग्जाम कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम जो होता है वो स्टेट पीसीएस एग्जाम उस स्टेट पीसीएस यानी उस स्टेट के स्पेसिफिक नॉलेज पर बेस्ड होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहना चाहूँ तो वो ये है कि अगर आपके पास बिहार के बारे में कुछ विशेष प्रकार की नॉलेजेस हैं जो कि और दूसरों लोगों से ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन बीपीएससी में निश्चित ही हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में अगर कहना चाहें तो पहला टिप जो आप लोगों को अपनाना है या पहला स्टेप जो आप लोगों को फॉलो करना है 10वीं या 12वीं के एग्जाम को देने के बाद वो ये है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना आज से ही शुरू कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को आज से ही एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चंस को अराइज किया जाता है, क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी के बुक्स को ही बेस मानकर क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स के क्वेश्चन को तैयार की जाती हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है। किन बुक्स को पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को हिस्ट्री के बुक को पढ़ना है, आप लोगों को ज्योग्राफी के बुक को पढ़ना है और आप लोगों को जनरल साइंस के बुक को पढ़ना है। यानी इन तीन बुक्स को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस के बुक को क्लास 6 से लेकर के 12 तक पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों को मुख्य रूप से करना है आपके पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स और उसके बाद और जो विषय बच जाते हैं उसके बुक्स को आपको सिंपली करना है 9th से लेकर के 12th तक पढ़ना है। यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका जनरल साइंस के बुक को 6 से ही पढ़ देना है और इसके अलावा जो और भी बुक बच रहे हैं उसको आप लोगों को आगे चल के क्लास 9th, 10th, 11th और 12th से पढ़ना है। ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसका अगर बोला जाए तो इसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं होते हैं। इसको आप लोग चाहें तो आसानी से एक सप्ताह में एक बुक को आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है, तो एनसीईआरटी बुक्स को आज से ही आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। दूसरा आप लोगों को जो इस टिप को अप्लाई करना है वो ये है, दूसरा जो आप लोगों को स्टेप लेना है वो ये है कि बिहार के बारे में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नॉलेज को आज से ही गेन करना शुरू कर दें। कहने का अर्थ ये होता है कि बिहार के एग्जाम्स में मुख्य रूप से या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में होता है, पहले भी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें स्टेट पीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बिहार के मुख्य रूप से नदियों के बारे में एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, बिहार के मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के बारे में, बिहार के मुख्य रूप से इसकी इतिहास में क्या भूमिका रही है, बिहार के मुख्य रूप से जो आज़ादी की जो लड़ाई हुई है अपने इंडिया में उसमें बिहार के लोगों की क्या क्या भूमिका रही है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो बिहार से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं उसको आज से ही हासिल करने शुरू कर दें। इसके लिए आप विभिन्न प्रकार के बुक्स का सहायता ले सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा, इम्तियाज़ अहमद सर का बिहार स्पेशल का एक बुक आता है, उसको आप लोग मार्केट से लेकर के उसको आज से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं। या इसके अलावा और भी आप दूसरे माध्यम से बिहार के बारे में स्पेसिफिक जानकारी ले सकते हैं। तो ये 2 टिप्स हुए या 2 स्टेप हुए। तीसरा स्टेप जो आप लोगों को फॉलो करना है या तीसरा काम जो आप लोगों को करना है वो ये है कि आज से आप लोगों को करंट अफेयर्स को पढ़ना चालू कर देना है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का जो योगदान होता है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। तो आज से आप लोग किसी भी प्रकार के न्यूज़पेपर्स को पढ़ना चालू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अपने देश में या दुनिया में या अपने बिहार में जो जो चीज़ें हो रही हैं उससे आप लोग सही तरीके से जानकार हो सकेंगे। तीसरा यह है कि अपने देश में जो होने वाली घटनाएं हैं उस पर लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसको आप लोग जान सकेंगे। तो अल्टीमेटली
ये आपको आगे चल के अपने एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है, आप लोगों को करंट अफेयर्स को आज से ही फॉलो करना शुरू कर देना है। ध्यान रखें, करंट अफेयर्स का नोट आप लोगों को अभी नहीं बनाना है, बस इसको सिंपली पढ़ते चले जाना है। उसके बाद चौथा जो आप लोगों को फॉलो करना है वो ये है, मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड, जैसा कि आप सबने सुन रखा होगा कि बिहार के विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें लुसेंट बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज से आप लोग लुसेंट बुक को मार्केट से आप लोग खरीद करके उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से हर बुक सेंटर्स पर आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। तो लुसेंट जीके बुक को आप लोग जो है सो पढ़ना शुरू कर सकते हैं। उसके और थॉरो रीडिंग आप कर सकते हो। उसमें आपका ज्योग्राफी का सेक्शन है, हिस्ट्री का सेक्शन है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, पॉलिटी का सेक्शन है, उसमें आपका जनरल साइंस का सेक्शन है। इन सारे चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और उसको पढ़ना चालू कर सकते हैं और धीरे धीरे बातों को याद भी करना शुरू कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट से पांचवा पॉइंट जो मैं आप लोगों के सामने ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि आप लोग जो है बिहार जो बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उस बीपीएससी के एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, कहने का अर्थ ये होता है कि पिछले वर्षों में जो सवाल पूछे जा चुके हैं उसको बस सिंपली आप लोगों को देखना है। उसको आप लोगों को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं, बस उसको सिंपली आप देख सकते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 टिप्स जिसको अगर आप लोग अभी से फॉलो करते हैं तो आप लोगों का बीपीएससी में, मैं उम्मीद करते हैं कि आप जब कभी भी बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो टॉपरों में एक नाम आपका भी होगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।